संत कबीर की सलाह है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। इसी उद्देश्य से भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युशैया पर लेटे रावण के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। इस प्रसंग का जिक्र रामायण में मिलता है। रावण लक्ष्मण को जीवन और राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण सूत्र बताता है। जब लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं तो पहले उसके सिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। रावण कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, ज्ञान हासिल करने के लिए शिष्य को गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। लक्ष्मण वापस लौटकर रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए। तब रावण ने अपने जीवन के जो अनुभव सूत्र रूप में लक्ष्मण से साझा किए, वे बहुत चर्चित हुए। रावण ने कहा, मैंने अहंकार में आकर राम से युद्ध किया। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारे अहंकार ने ही आज तुम्हारी यह दशा की है। भैया का आदेश है तुमसे ज्ञान हासिल करने का, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। रावण ने व्यंग्य किया, जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था, जिसने 1000 साल तक धरा आकाश पाताल पर राज किया और जिसने श्री हरि विष्णु को अवतार लेने पर विवश कर दिया, वो रावण अगर अहंकारी है तो क्या मेरे बेटे इंद्रजीत के नागपाश से पराजित व्यक्ति को इतना अहंकार शोभा देता है? रावण के इस तर्क से लक्ष्मण थोड़े लज्जित हुए। राम के वचन याद कर चुप रहे। रावण ने अपने चरणों की ओर खड़े लक्ष्मण पर एक नज़र डाली और विनम्र स्वर में बोलना शुरू किया। लक्ष्मण, इस संसार में हमेशा याद रखने वाली पहली बात है कि अगर अपने भेद किसी को दिए हैं तो कभी उसे अपने से दूर मत रखो। दूसरे, कभी इन ग्रहों को साधने का प्रयास मत करना। अगर 9 के 9 ग्रह तुमने साध रखे हैं तो कोई ऐसी प्रचंड ईश्वरीय शक्ति तुम पर आक्रमण करेगी कि तुम्हारा कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकेगा। इसलिए काल के परे जाना है तो काल के साथ बहो। अपने शत्रु को हमेशा बड़ा मानकर उसे छोटा बनाओ, यह अपने भाई राम से सीखो। कभी भी स्त्री का अपमान मत करो, क्योंकि अगर गाय में समस्त देवता वास करते हैं तो स्त्री में सारे देवताओं की शक्तियाँ निवास करती हैं। इस तरह रावण ने लक्ष्मण को सामाजिक राजनीतिक कई नीतिपरक बातें बताई। उन्हें सुनकर लक्ष्मण बोले, मुझे ताज्जुब है कि इतने ज्ञानी होने के बाद भी आपने श्री राम से युद्ध किया और मृत्यु को गले लगाया। रावण ने जवाब दिया, हाँ, मैंने राम से युद्ध किया क्योंकि मैं अमर होना चाहता था। लक्ष्मण का आश्चर्य बढ़ गया। अमर होना चाहते थे? पर आप तो पहले से ही अमर थे। रावण ने कहा, इतने सालों से इस संसार पर शासन करते हुए मैंने जीवन के सारे सुख भोगे। अपने ही सामने न जाने कितने ही अपने पुत्र पुत्रियों भाइयों को मरते देखा। ये जो आज मेरे छोटे भाई हैं, मेरे पिता तुल्य लोगों की संतानें हैं। मैं अब विराम चाहता था। इस धरती पे कोई नहीं था और ना ही कोई स्वर्ग या पाताल में था जो मुझे हरा सके। इसलिए मैंने संसार के पालनहार से बैर लिया। इतने अहंकार का स्वांग किया कि उन्हें मेरा अहंकार तोड़ने आना ही पड़ा। लेकिन मैं चाहकर भी अपनी इस अमरता को खोना नहीं चाहता था। रावण दर्द से कराह रहा था। लक्ष्मण ने पूछा, अमर होते हुए भी अमर होने के लिए मृत्यु का चयन करना मुझे समझ में नहीं आया। रावण बोला, इतने वर्षों में शिव साधना से मैं जान चुका था कि मेरी ये सांसारिक अमरता किसी न किसी पल जरूर समाप्त होगी। मेरी नाभि का यह अमृत मुझे हमेशा के लिए अमर नहीं रख सकता था, लेकिन मेरी नाभि में उतरा हुआ ये राम बाण मुझे हमेशा के लिए अमर कर देगा। लक्ष्मण, राम के साथ साथ अब रावण भी अमर है। राम की चर्चा रावण की चर्चा के बिना कभी पूरी नहीं होगी। एक और बात है, ऐसा करके मैंने विभीषण को दिए अपने भेद के प्रकट होने के भय से भी मुक्ति पा ली। अब मैं अमर हूँ, मेरा कोई भेदी नहीं। यह अमृत लिए हुए अब मैं अंतिम विश्राम में चला जाऊंगा। रावण की आवाज़ में गहरा सुख भरा था। लक्ष्मण ने रावण को प्रणाम किया, हे महाज्ञानी,
अब तो आपको सर्वोच्च विश्राम यानी मोक्ष मिलेगा। आप श्री हरि के हाथों सम्मानित हुए हैं। रावण ने सारे कष्ट को परे ठेलते हुए अट्टहास किया। लक्ष्मण, जानते हो, मेरे अंतिम समय में राम ने मेरे छोटे भाई विभीषण को न भेजकर अपने अनुज को मेरे पास क्यों भेजा? इसी में ये रहस्य छुपा है कि मुझे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। विभीषण अपना पश्चाताप न कर सका, उस पर मेरी मृत्यु का कर्ज है। जब तक इस संसार में ये कहावत घर का भेदी लंका ढाए रहेगी, तब तक इस रावण को मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी घरों में जब तक आपसी फूट रहेगी, अहंकार को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये रावण का आखिरी अट्टहास था।